नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जुलाई सेकेंड वीक, जुलाई की दूसरे सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला है फेसबुक, दूसरा है चिंगारी, तीसरा है रोपोसो, चौथा है एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप जो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। या एप्लीकेशन, सुपर एप्लीकेशन का मतलब है कि ऐप, जो अपन ऐप यूज करते हैं ना मोबाइल में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका जल्दी से फेसबुक तो पहले से आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, और चिंगारी और रोपोसो। जल्दी से जो ध्यान है वो जाता है इन दो पे, क्योंकि अब ये चल रहे हैं और आपको पता है कि स्वदेश इंडियन ऐप है, इसलिए इन पे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर कतई नहीं है। इसका आंसर है डी आंसर है एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब ये किसने लॉन्च किया है? कि भारत के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया है, सॉरी जो एप्लीकेशन बनाते हैं उन्होंने बनाया है एलिमेंट्स। और इसका जो उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है, वो किया है जो उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। ओके, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है? वो है एलिमेंट। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है चीन। तो आप इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है स्वीडन। आंसर क्या है? स्वीडन। जो स्वीडन देश है वो सतत विकास रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा है। अब दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पे है डेनमार्क। अब बात करते हैं भारत की। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 117वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 117वें स्थान पर। 166 देशों की सूची में भारत 117वें स्थान पर रहा है। 166 देशों की सूची में भारत 117वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में कि जो सतत विकास रिपोर्ट जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर है स्वीडन, भारत का स्थान 117वां, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, तो कृपया ध्यान रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि हाल ही में भारत के किस पुलिस स्टेशन को 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? पहला ऑप्शन है कालू स्टेशन, दूसरा है माटुंगा स्टेशन, तीसरा है नादौन स्टेशन, चौथा है श्याम सरोवर स्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नादौन स्टेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, किन से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? तो वह है नादौन स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पहला ऑप्शन है कालू स्टेशन। आपको पता हो तो 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था कालू स्टेशन को। 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन वो था कालू स्टेशन। ठीक है, कौन सा था? कालू स्टेशन। अब ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के बीकानेर में पड़ता है ये। ठीक है, तो 2019 में रहा था सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन और 2020 में रहा नादौन पुलिस स्टेशन। ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन है माटुंगा स्टेशन। अब ये माटुंगा क्या है? माटुंगा पुलिस स्टेशन नहीं है, माटुंगा एक रेलवे स्टेशन है जो मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। मुंबई का रेलवे स्टेशन है। तो माटुंगा रेलवे स्टेशन की विशेषता क्या है कि यह है जो भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित पहला स्टेशन, पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है ये, संचालित रेलवे स्टेशन। जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है मुंबई में है, यह पूर्ण रूप से संचालित महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है, पहला भारत का।
ठीक है। अब एक है डी ऑप्शन, ये क्या है, श्याम सरोवर स्टेशन। यह है भारत का पहला महिलाओं द्वारा संचालित मेट्रो स्टेशन है। क्या है, मेट्रो स्टेशन है। अब याद रखिए 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया कालू स्टेशन बीकानेर राजस्थान के। 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है नादौन। क्या है, नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पे जो 2 ऑप्शन और हैं, माटुंगा स्टेशन, यह है मुंबई में। ये पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दूसरा पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वह है गांधीनगर जयपुर में। सेकंड कौन सा है, गांधीनगर जयपुर में, तो याद रखिए। और एक ऑप्शन है डी, श्याम सरोवर स्टेशन। यह भारत का पहला महिलाओं द्वारा संचालित मेट्रो रेलवे स्टेशन है। कौन से। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने। पहला ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, दूसरा मैग्नस कार्लसन, तीसरा डी गुकेश, चौथा है जी आकाश। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही के एग्जाम्स की दृष्टि से। अब देखिए पहला ऑप्शन पे आपका ध्यान जाता हो, आपको पता हो, तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले से सीनियर खिलाड़ी रहे हैं। तो लगभग इनकी 40 साल उम्र है और भारत के पहले ऑलरेडी खिलाड़ी है। तो हाल ही में पूछा कि हाल ही में ग्रैंड मास्टर कौन बने, मतलब न्यू की बात हुई है, नए की बात हुई है, मतलब कोई युवा बना होगा, नया बना होगा। ठीक है। तो ये तो पुरानी खिलाड़ी थी, ये तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा मैग्नस कार्लसन, तो ये भी आपने सुना होगा कि इनके दोनों के बीच कई बार शतरंज की जो प्रतियोगिता हुई उनमें इनके आपस में मैच हुए शतरंज के। ठीक है। तो ये भी नहीं है। ठीक है। अब बचे हैं डी गुकेश और जी आकाश। ये सुना हो तो 2019 में चर्चा में रहे थे और ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर वो है जी गुकेश। ओके। इसका लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुई थी उनमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। अब बचा ऑप्शन डी, तो श्योर यही आंसर होगा डी, जी आकाश। तो जी आकाश 2020 में हाल ही में भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने, जी आकाश। ठीक है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 2 ऑप्शन के बारे में। तो मैग्नस कार्लसन यह है नॉर्वे के खिलाड़ी। कहाँ के, नॉर्वे के। नॉर्वे के खिलाड़ी कई बार पूछ रहे थे। मैग्नस कार्लसन बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से हैं और ये नॉर्वे के खिलाड़ी है। और ये विश्वनाथन आनंद, ये भारत के खिलाड़ी 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। विश्व शतरंज चैंपियन रही है, विश्व शतरंज चैंपियन। ये 5 बार भारत के हैं जो 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। अब यहाँ ग्रैंड मास्टर एक शब्द आया है, तो ग्रैंड मास्टर किस में शब्द, एक पूछ लेते हैं क्वेश्चन की ग्रैंड मास्टर को किस खेल का शब्द है, किस खेल में यूज लिया जाता है, तो ये लिया जाता है किसमें, शतरंज में। किसमें, शतरंज में। और एक और क्वेश्चन है कि शतरंज की जो शतरंज की जो टॉप की संस्था है, स्रोत संस्था, वो कौन सी है, तो वो है फिडे। कौन सी है, फिडे। ये शतरंज की संस्था है। ये शतरंज जो आयोजित करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ की संस्था है फिडे। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के, तो जी आकाश हैं। और भारत के विश्वनाथन आनंद, ये बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन भी रहे हैं। और अभी हाल ही में एक और वजह से चर्चा में रहे, वो भी याद रखना कि इनकी एक पुस्तक आई है माइंड मास्टर, तो वो भी इन्होंने लिखी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना, माइंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाल ही में किस राज्य ने महाजॉब्स रोजगार पोर्टल शुरू किया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हरियाणा, चौथा है महाराष्ट्र। आपके सामने ऑप्शन है। अब ये बात हो रही है महाजॉब्स रोजगार पोर्टल के बारे में, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब इसको याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक क्या है कि यहाँ आ रहा है महाराष्ट्र, क्या आ रहा है महाराष्ट्र, उसमें क्या आ रहा है महाजॉब्स महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाजॉब्स महाराष्ट्र, तो दोनों महामात लिंक कर लेना इसको, महाजॉब्स महाराष्ट्र। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है। अब देखिए पहला ऑप्शन है नादौन, दूसरा है माटुंगा, तीसरा बाड़मेर, चौथा है रीवा।
तो आपको पता हो तो पहला ऑप्शन तो देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि नादौन क्या है कि 2020 में भारत में 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। वो कौन सा था? नादौन, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा माटुंगा, माटुंगा के बारे में भी बात की कि यह मुंबई के एक रेलवे स्टेशन है जो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तीसरा बाड़मेर, तो बाड़मेर तेल परियोजना वगैरह है, अपने राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। अब आया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रीवा, अगर रीवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बहुत अच्छा और शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की बात हो रही है, उस परियोजना का उद्घाटन किया है हमारे भारत के रीवा मध्य प्रदेश में। तो आइए हम बात हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है क्रोम, दूसरा है अल्फ़ाबेट, तीसरा है गूगल ड्राइव, चौथा है गूगल करंट। अब आप लोग को पता हो तो क्रोम आप यूज करते हैं, ये क्या है? ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर, जो पहले से है, तो इसकी बात हो नहीं रही कि पहले से अपन को पता है। अल्फ़ाबेट के बारे में आपने सुना हो, पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था, अभी बात करते हैं। गूगल ड्राइव, जहां आप स्टोरेज करते हैं, मतलब आप लोग स्टोरेज मिलता है, गूगल जो जीमेल होती है उसके थ्रू अपने फोटो वीडियो सेव करने वो होता है ये पे, तो ये इसकी बात नहीं। अब जो नया रिलॉन्च हुआ उसकी बात करें तो वो है गूगल करंट। जो गूगल प्लस आपने देखा पहले भी है, उसको वापस रिलॉन्च किया, मतलब दोबारा शुरू किया। किस नाम से? गूगल करंट के नाम से अभी शुरू किया है। अभी बात हो रही गूगल की, तो गूगल जो कंपनी है 1998 से शुरू की गई थी। कब से शुरू की थी? 1998 से। और इसके जो अभी सीईओ हैं वो कौन है गूगल के? गूगल के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई, जो भारत देश के हैं, सुंदर पिच्चई। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि बाहर गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिच्चई। और दूसरी बात या पूछे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या? ये गूगल की पेरेंट कंपनी, मतलब जो गूगल है उससे पहले अल्फ़ाबेट कंपनी थी, इसका विलय हुआ गूगल में, ये अलग में से सेपरेट कंपनी है, यानी अल्फ़ाबेट के बाद ही गूगल शुरू हुई थी। तो इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिच्चई। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, और गूगल का मुख्यालय वो पड़ता है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में मुख्यालय इसका। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कैलिफोर्निया में मुख्यालय इसका गूगल का। ओके, तो ध्यान रखना इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। और इसका आंसर जल्दी से कैंडिडेट कंफ्यूज होगा तो नई दिल्ली या जयपुर करेगा, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है इंडिया। किसकी बात हो रही है? इंडिया की। इंडिया ग्लोबल वीक है तो इंडिया में होगा, लेकिन ये इंडिया में नहीं हुआ, ये ब्रिटेन में शुरू हुआ है। ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इंडिया ग्लोबल वीक जो होता रहता है हर साल, उसका आयोजन हुआ ब्रिटेन में। इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहला है धनराज पिल्ले, दूसरा सरदार सिंह, तीसरा मेजर ध्यानचंद, चौथा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ओके, अब इसका आंसर आपको पता है तो चारों ही हैं जो हॉकी से संबंधित हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन धनराज पिल्ले, आपको पता है भारत के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान रह चुके हैं, लेकिन ये अभी चर्चा में नहीं है, मतलब इनको नहीं बनाया गया। तो यहाँ इसका अपना आंसर है डी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद आपने सुना होगा, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, भारत को ओलंपिक में कई बार पदक दिलाए हैं। और सरदार सिंह ये भी हॉकी खेल से संबंधित है, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है? पहला ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तीसरा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, चौथा है भारत और इंग्लैंड के बीच। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन मतलब कोरोना जो बीमारी चल रही, महामारी चल रही है, उसमें जो लॉकडाउन लगा था अलग अलग देशों में, ज़्यादातर विश्व के हर देश में लॉकडाउन लगा था। इस लॉकडाउन के बाद क्रिकेट शुरू हुआ दोबारा। तो पहले जो मैच खेला गया वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच खेला गया। अगर क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात है कि क्रिकेट का जो पहला मैच है वो कब खेला गया था? तो क्रिकेट का पहला मैच टेस्ट मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। कब खेला गया था? 1877 में, मार्च 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था पहला टेस्ट मैच। ठीक है, पहला टेस्ट खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अब बात करें पहला वनडे मैच किसके बीच खेला गया, तो पहला वनडे भी इन्हीं के बीच खेला गया। पहला वनडे भी इन्हीं के बीच खेला गया। पहला वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया 1971 में।
पहला T20 की बात करें तो पहला T20 खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। सॉरी, पहला T20 खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन देशों के बीच खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, दोनों तो टेस्ट और वनडे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए हैं, ठीक है। और पहला T20 खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन कि सर्वाधिक बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो याद रखना इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में लोन इन सेकंड्स ऋण वितरण सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है देना बैंक, तीसरा यस बैंक, चौथा है बड़ौदा बैंक। तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। क्या है? यस बैंक। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा जयपुर, चौथा है मेलबोर्न। अब देखिए ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन है डी ऑप्शन देखिए पहले। मेलबोर्न ये है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, आपको पता हो तो ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पूछा ऑप्शन है कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब यहाँ बचे 3 ऑप्शन, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में हो गई, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ बना राइट आंसर है जयपुर में। अब बात क्या हो रही है कि तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? अब पहले 2 कौन से बड़े? भाई तीसरा है तो इनसे बड़े 2 और हैं, तो वो कौन से हैं? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में बनकर तैयार हुआ भारत में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे? यहाँ पे। जो सबसे बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बना है। उसकी क्षमता कितनी है? 1.10 लाख, मतलब 1,10,000 दर्शक क्षमता है। बैठने की जो सीटिंग व्यवस्था है, दर्शक क्षमता है 1,10,000 अहमदाबाद स्टेडियम की। उसका नाम रखा गया है सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम नाम है, जो कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात में। उसकी क्षमता कितनी है? दर्शक क्षमता 1,10,000 है। तो ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। अब बात करें दूसरा, तो दूसरा है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। यह है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी क्षमता लगभग 1 लाख दर्शक क्षमता है इसकी, ठीक है, 1 लाख दर्शक क्षमता है। अब बात करें जयपुर की। जयपुर में बन रहा है, इसमें कितनी दर्शक क्षमता है? तो इसकी 75,000 दर्शक क्षमता है। कितनी है? 75,000 दर्शक क्षमता है। 75,000 दर्शक क्षमता, ठीक है, इसकी 75,000 दर्शक क्षमता है। ओके, तो ध्यान रखना। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है? अहमदाबाद में, गुजरात के। कितनी क्षमता है? 1,10,000। उसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। दूसरा ग्राउंड है जो सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न। तीसरा बना अपने जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा WTO, तीसरा WHO, चौथा ओपेक। कि हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? अभी हाल ही में आपको पता हो तो WHO बहुत चर्चा में रहा है। जब भी कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए WHO बहुत चर्चा में रहा है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना WHO। अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। अब WHO ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी कई बार स्थापना पूछ ले। जैसी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी, ठीक है। ओके, तो याद रखना इसको। तो अमेरिका भी किससे अलग हुआ है? WHO से। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार किसे मिला है? पहला ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा सोनिया गांधी, तीसरा प्रिया ठकराल, चौथा अंजलि राघव। तो इसका राइट आंसर है प्रिया ठकराल। क्या आंसर है इसका? प्रिया ठकराल। तो भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 15 है कि हाल ही में जारी विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? पहला ऑप्शन है सुशील कुमार, दूसरा बजरंग पूनिया, तीसरा मैरी कॉम, चौथा है अमित पंघाल, ठीक है। तो ये सारे आपको पता हो तो मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज हैं। पहला है सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, मैरी कॉम और अमित पंघाल। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना अमित पंघाल। ये भी नंबर 1 रैंकिंग पे हैं 52 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। पूछ ले कौन से स्टेट से? तो हरियाणा से, ठीक है। बजरंग पूनिया भी हरियाणा से है, ठीक है। सुशील कुमार भी हरियाणा से हैं, ठीक है, हरियाणा से। ये भिवानी की एकेडमी वहाँ से है,
ठीक है। ज़्यादातर मुक्केबाज इंडिया के अपने हरियाणा से है, तो याद रखना। और है मैरी कॉम, ये अपनी भारतीय महिला मुक्केबाज है जो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है, मणिपुर की है। इन्होंने 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि 5 बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड मैरी कॉम के नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपने क्या है? अमित पंघाल हरियाणा से नंबर 1 रैंकिंग पे है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री को एम्बेसडर चुना गया है? पहला है माधुरी दीक्षित, दूसरा कीर्ति सुरेश, तीसरा है मालिनी, चौथा है प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए, अभी बात हो रही है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टोरंटो की। तो किस भारतीय अभिनेत्री ब्रांड एम्बेसडर चुना गया जो हाल ही में 2020 में हुआ जुलाई में, ठीक है। तो किसे चुना गया? इसका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा। और एक और ऑप्शन आया हुआ है अपना कीर्ति सुरेश। ये लास्ट टाइम 2019 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 2019 में 66वें कौन से में 66वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म पुरस्कार में 66 फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इसे। बेस्ट एक्ट्रेस का, इसका बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था किसे? कीर्ति सुरेश को, फिल्म महांती के लिए। किसके लिए? महांती फिल्म थी उसके लिए। आपसे पूछे कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? कीर्ति सुरेश को दिया गया था। किस फिल्म के लिए? महांती के लिए। ये साउथ की दक्षिण भारतीय फिल्मों की हीरोइन है, ठीक है। तो के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के हाल ही में फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, केरल। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। और यह क्वेश्चन बनता है कर्नाटक में हाल ही में जो छिपकली है उसका नाम है फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? कर्नाटक में पाई गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। यह किस राज्य में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, गोवा। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन बर्ड विंग तितली जो अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि इसको दी गई है। किस राज्य में पाई जाती थी? उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। अब बोल दी कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव किसे प्रदान किया गया है, किसे उपाधि दी गई है? तो गोल्डन बर्ड विंग तितली है वो, ठीक है। तो याद रखना है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है शी जिनपिंग, दूसरा केपी ओली, तीसरा है लीन सीन लूंग, चौथा है महिंदा राजपक्षे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता हो तो शी जिनपिंग ये है चीन के राष्ट्रपति। चीन के क्या है? राष्ट्रपति हैं ये। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग या शी जिनपिंग जो भी है इनका नाम, शी जिनपिंग, ठीक है। और केपी ओली ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री। महिंदा राजपक्षे आपको पता होती है श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर ये होगा लीन सीन लूंग। ये है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लीन सीन लूंग, ठीक है। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना किस देश से 72,000 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो पहला है चाइना, दूसरा है रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। कौन सी राइफल खरीदने जा रही है? 716 असॉल्ट राइफल। अब एक और बात यहाँ पे कि अमेरिका से भारत ने इसके अलावा पहले अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हुए हैं, ठीक है। इनका सौदा किया हुआ है। ये हेलीकॉप्टर से पूछ ले कि चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा किस देश से किया है? तो वो भी अमेरिका से किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपाचे और चिनूक जो हेलीकॉप्टर खरीदे भारत में किस देश से खरीदे? अमेरिका की कंपनी है बोइंग, उससे खरीदे हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर किस देश ने बैन लगा दिया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान, ठीक है।
तो अभी हाल ही में भारतीय न्यूज़ चैनल्स है सिर्फ दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज़ चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने? नेपाल ने लगा दिया है। अब देखिए भारतीय न्यूज़ चैनल्स की क्या विश्वसनीयता, क्या पत्रकारिता की, पड़ोसी देशों ने उस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने लगाया प्रतिबंध? नेपाल ने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा है गोवा। तो किसने शुरू किया ये रोको टोको अभियान? ये मध्य प्रदेश एमपी ने शुरू किया। किसने किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गोवा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है। और एक यहाँ ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम भारत में पंचायत राज व्यवस्था थी, पंचायत राज लागू हुआ था, वो राजस्थान से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। ठीक है, पंचायत राज लागू सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायत राज लागू कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ की बात हुई यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश का खिलाड़ी है? भारत, अमेरिका, चीन, नेपाल। तो ये बात हो रही है लिन डैन खिलाड़ी। किसका खिलाड़ी है? बैडमिंटन का। इसने घोषणा की है संन्यास। तो किस देश का खिलाड़ी है ये? तो ये खिलाड़ी है चाइना का। किस देश का? चीन का। चीन का ये टॉप का खिलाड़ी लिन डैन, इसने भी संन्यास की घोषणा की। बहुत ही टॉप के खिलाड़ी रहे हैं ये। ठीक है, तो ये चाइना के खिलाड़ी। भारत के टॉप के खिलाड़ी बैडमिंटन साइना नेहवाल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा है उर्जित पटेल, तीसरा है विरलाचार्य, चौथा सी रंगराजन। तो आप इसको आंसर दीजिए। सारे आपको थोड़ा बहुत नाम सुना होगा तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी रंगराजन। अभी कौन है? ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। और बात करेंगे अभी गवर्नर कौन है, तो अभी भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और एक और है उर्जित पटेल। ये ऑप्शन ये है इनसे पूर्व, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? पूर्व आरबीआई गवर्नर है। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, उर्जित पटेल। और ये विरल आचार्य एक नाम और है, ये है डिप्टी गवर्नर। यह भी हाल ही में डिप्टी गवर्नर हैं, डिप्टी आरबीआई गवर्नर है ये। ठीक है, डिप्टी आरबीआई गवर्नर है ये। ठीक है, तो बात करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार दिया गया है पीसी महालनोबिस पुरस्कार। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था। भारत के पूर्व अर्थशास्त्री थे। 2020 में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा और पहली बार मिला सी रंगराजन को। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सुरक्षा सलाहकार भी हैं और पूर्व आरबीआई गवर्नर भी थे। अब यहाँ पे तीनों की बात कर ली। शक्तिकांत दास अभी 25वें भारत के आरबीआई गवर्नर हैं। पूर्व में थे उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर अभी विरल आचार्य। उसके बाद बात करते हैं कि जुलाई माह में अभी इस वीक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज थे। 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को आता है विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा आता है? विश्व जनसंख्या दिवस आता है 11 जुलाई को। कब आता है? 11 जुलाई को आता है। फिर एक और नेक्स्ट है 12 जुलाई। इस दिन आता है विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस। ठीक है, विश्व मलाला दिवस ये मनाया गया था 12 जुलाई को। अभी 2020 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित थी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित, किस सुरक्षा से संबंधित थी? अब की बार थीम 2020 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये डे। और दूसरा है मलाला दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मलाला यूसुफजई, उनके बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।